कोई भी बंदा टाइम टेबल नहीं बनाएगा। आई स्टार्टेड अ कंपनी, मुझे सारा सोशल मीडिया का मैनेज करना पड़ता है। 6:20 तक आपको वो रूटीन रोज करनी है अगले 21 डेज तक कि दिस सिंगल शीट ऑफ पेपर विल डिसाइड योर फ्यूचर। आपका ये सिंगल शीट ऑफ पेपर है, वो डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर। क्या आप भी यही सोच रहे हो कि आज का दिन तो बर्बाद हो गया, कल से मैं मेहनत करके एनएलएसआईयू फोड़ दूंगा। आप एनएलएसआईयू तो छोड़ो, आपको किसी भी एनएलयू में नहीं होगा। जो मैं आपको 21 डे चैलेंज देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जो भी चीज मैं बोलूंगा उसको 21 डेज तक, 21 दिन तक फॉलो करना ही है। उसके बाद आप कुछ मत करो, आपके पास बस ये 21 डेज ही है, इसमें आप सब कुछ आपको खत्म करना है, कुछ कसर नहीं छोड़नी है इस 21 दिनों में। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद ही चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जीएनएलयू में 2 बजे तक क्लासेस होती है। आई स्टार्टेड अ कंपनी, मुझे सारा सोशल मीडिया का मैनेज करना पड़ता है, तो इट इज़ वेरी टफ फॉर मी। मुझे टाइम ही नहीं मिलता कुछ करने का। तो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था कि कुछ चैलेंज मिल जाए, 21 डे चैलेंज मिल जाए। तो आई केम अक्रॉस दिस चैलेंज, जो डॉक्टर का चैलेंज था। सब कुछ साइंटिफिक है, जो उन्होंने बोला था मैं आपको वही बता रहा हूँ ताकि आप भी इम्प्लीमेंट कर लो। सबसे फर्स्ट चीज जो बहुत ज्यादा बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपको सेम टाइम पे उठना है और सेम टाइम पे सोना है। आपका अलार्म उसी पे सेट कर दो जब तक लैट पूरा नहीं हो जाता, जब तक एलिट पूरा नहीं हो जाता। सेम टाइम पे अलार्म बजना चाहिए और सेम टाइम पे आप सोने जाने चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रूटीन। सेकंड चीज जो आपको इस 21 डे चैलेंज में करनी है, आप तभी भी सुबह उठोगे, आपको एक फिक्स्ड रूटीन रखनी है। फिक्स्ड रूटीन में क्या करना है? कोई भी फिजिकल वर्क कर लो, आप सिटअप्स मार लो, आप पुशअप्स मार लो, आप ठंडे पानी से मुंह धो लो। लेकिन अगर समझो 6 बजे अलार्म बजा, तो 6 बजे से लेके 6:20 तक, 6:20 तक आपको वो रूटीन रोज करनी है अगले 21 डेज तक। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हो क्या रहा है, तब आपको पता लग रहा है आपका स्टार्टिंग का डे ही प्रोडक्टिव है, तो आपका पूरा दिन ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव हो जाएगा। आपको खुद के अंदर से इंस्पिरेशन आएगा कि मेरा स्टार्टिंग का डे प्रोडक्टिव हो गया, नाउ इट इज अपॉन मी कि मैं बाकी का दिन भी प्रोडक्टिव रखूं। लेकिन क्या होगा अगर आप स्टार्टिंग का दिन ही वेस्ट कर दोगे, स्टार्टिंग के डे में ही आप कंजूसाई कर दोगे, तो ये होगा कि आपका मन ही नहीं करेगा आगे कुछ और काम करने का। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो स्टार्टिंग का रूटीन है, कितना भी हो सकता है, 15 मिनट्स 20 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी कोई करो, उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। देखो, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कोई भी बंदा टाइम टेबल नहीं बनाएगा। आप गोल्स लिख लो दिन के कि क्या क्या करना है, लेकिन कि 6 बजे से 6:15 तक मैं ये करूंगा, 7 से 8 तक ये करूंगा, 9 से 10 तक ये करूंगा, ये कोई नहीं करेगा। ये करना नहीं है, एकदम बकवास चीज है, एकदम फालतू चीज है, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप फ्रस्ट्रेटेड होगे, उल्टा वो अलग। कुछ नहीं करना, आपको टाइम टेबल ही बनाना है। रूटीन मतलब आपको सुबह सेम टाइम पे उठना है, सोना आपको सेम टाइम पे। अब रात को भले ही नोट कर लो कि मैंने क्या करा आज, दैट विल बी मोर प्रोडक्टिव। लेकिन रूटीन, टाइम टेबल, अगले दिन मैं इतने बजे से इतने बजे ये करूंगा, अगले दिन मैं वो करूंगा, वो सब्जेक्ट करूंगा, वो सब नहीं। 10th में हिंदी में एक चैप्टर था बड़े भाई साहब करके, जिसमें बड़े भाई साहब तो बड़ा टाइम टेबल बनाते थे, एक सब्जेक्ट में इतना टाइम देना है, अगले सब्जेक्ट में इतना टाइम देना है। और वहीं छोटे भाई साहब कुछ नहीं। छोटे भाई साहब यहाँ पे अव्वल आते थे, लेकिन बड़े भाई साहब पास ही नहीं हो पाते थे, वो हर बार कंटिन्यूसली फेल होते थे। इस चैप्टर से मैं कुछ सीखा हूं चाहे नहीं सीखा हूं, ये जरूर सीख गया कि आपको टाइम टेबल तो नहीं बनाना, तो इसलिए टाइम टेबल बिल्कुल मत बनाओ, दैट विल बी वेरी अनप्रोडक्टिव। फोर्थ पॉइंट देखो, काफी इंपॉर्टेंट है, दिस विल प्रिपेयर यू मेंटली। देखो, एक पॉइंट है जो हमेशा सब बोलते रहते हैं, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर विल नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आपको रोज रात को खुद को रिमाइंड करवाना है कि दिस सिंगल शीट ऑफ पेपर विल डिसाइड योर फ्यूचर। आपका ये सिंगल शीट ऑफ पेपर है, वो डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर। आपको पता लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, ताकि आप उसके लिए पढ़ो। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि दिस पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हल्के में ले लेते हैं कि अगले साल दे देंगे। अगले साल क्यों दे दोगे? 365 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसको ऐसे वेस्ट मत करो। दैट इज वाई कोई भी अगर आपको बोलेगा सिंगल शीट ऑफ पेपर विल नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, उसकी बात मत सुनना। क्लैट विल डिसाइड योर फ्यूचर। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो आपका डिसाइड करेगा। इसीलिए अगर आपने प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं करी है, तो भी लीगल एज का एक 3.5 मंथ्स का क्रैश कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। बट हाँ, सारी वीडियोस मत देखने बैठना, आपको वही वीडियोस देखने सिलेक्टिवली। जैसे समझ लो आपका CR कम है, आपका अजम्पशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो वीक है, तब उन्हीं की वीडियोस देख लो। वैसा करना। अब ऐसा नहीं कि सारी प्लेलिस्ट देख लो, दैट आपके पास अभी उतना टाइम नहीं कि आप सारी प्लेलिस्ट देखो। फिफ्थ है, सबसे इंपॉर्टेंट, आप देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये कर सकते हो क्या? आपके पास नेक्स्ट 21 डेज है, आपको रोज एक मॉक देना है। अब देखो, मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ करने के लिए क्योंकि क्लैट इस बार 1 दिसंबर को है। मोस्टली जितने भी स्कूल होते हैं वो अराउंड प्री बोर्ड इसके अराउंड रखते हैं, मतलब नवंबर एंड में होगा या जनवरी के स्टार्टिंग में होगा। तो आप उस टाइम बहुत सारे मॉक्स दे नहीं पाओगे।
उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा नीड रहेगी, इसलिए आप उसकी जगह आप अभी मॉक्स दे दो। अभी जो आपके पास नेक्स्ट 21 डेज है, आप अभी मॉक्स दे दो उनको, आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसी पॉइंट के अंदर सेकंड पॉइंट है कि आप जो भी मॉक दो ना, उसको एनालाइज जरूर करना, लेकिन ऐसे नहीं कि आप 4-4 5-5 घंटे एनालाइज कर रहे हो, वो गलती मत करना। मैं वो गलती करता था, मुझे किसी टीचर ने बोल दिया था, इनफैक्ट सारे टीचर्स बोलते हैं कि आप 2 घंटे का क्लैट का पेपर है, आप एनालिसिस 4 घंटे का करो। क्यों करो भाई एनालिसिस 4 घंटे का, 5 घंटे का क्या जरूरत है? मत करो, फालतू है। आप एक एक क्वेश्चन एनालाइज करोगे, आपको वैसे भी याद नहीं रहने वाला, तो आपको याद थोड़ी रहेगा। इसलिए आपको मेन चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है, आपको 40 to 50 मिनट्स के अंदर एनालिसिस करके कंप्लीट करना है, उससे ज़्यादा एनालिसिस मत देना। मैं ऑल इंडिया रैंक 1 को जानता था, उसने मुझे बोला था कि केशव तू इतना एनालिसिस किस बात का कर रहा है, इतना तो जरूरत ही नहीं है। वो 30-40 मिनट्स करके खत्म कर देता था। वो गलतियां देखता था मेन, बस फटाफट देख लो गलतियां मैंने करी, उसको कोई नोट डाउन कर लो, दैट इज इट। आपको फालतू 4-4 5-5 6-6 घंटे एनालाइज नहीं करना, उससे आप फ्रस्ट्रेट हो गए। अब मैं देखो 21st डे का सबसे इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ। जब भी आपकी वीडियो कंप्लीट हो, उठते जागते कैसे भी वीडियो देख रहे हो, एंड के वीडियो में आपको सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर दबाना है। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड एंड ऑल द बेस्ट।